हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स सूत्र। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशनल। ठीक है, तो मोशन इन वन डायमेंशनल क्या होता है। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में जानेंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक, तो कोई भी हमारा पार्टिकल है, अगर वो पार्टिकल किसी एक एक्सिस के अलाउंग मूव कर रहा है, या एक्स एक्सिस के अलाउंग, या फिर वाई एक्सिस के अलाउंग, या फिर जेड एक्सिस के अलाउंग, तो उसे हम बोलेंगे मोशन इन वन डायमेंशनल। अगर टाइम के साथ उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, टाइम के साथ पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है किसी एक्सिस के अलाउंग, उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो हम उसे बोलेंगे मोशन इन वन डायमेंशनल। अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे उसे मोशन इन टू डायमेंशनल, क्योंकि उसका क्या होगा, वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा और वाई डायरेक्शन में। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में भी आएगा। सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट 3,5 है, तो वो पार्टिकल क्या होगा, अगर इस डायरेक्शन में इस लाइन के अलाउंग मूव करेगा तो वो एक्स एक्सिस पे 3 मीटर चला होगा और वाई एक्सिस पे 5 मीटर। ठीक है, तो दोनों एक्सिस पे चल रहा है तो टू डायमेंशनल हो गया मोशन। लेकिन जब एक्स एक्सिस पे मूव करेगा तो केवल एक्स एक्सिस पे ही चलेगा, वाई एक्सिस पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो किसी एक एक्सिस के अलाउंग अगर चल रहा है पार्टिकल तो हम उसे बोलेंगे मोशन इन वन डायमेंशनल, अदरवाइज वो मोशन इन टू डायमेंशनल हो जाएगा। या फिर अगर इस एक्सिस के अलाउंग इस तरह से भी मूव करेगा तो ये भी कहलाएगा कि मोशन इन टू डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल मोशन किस तरह से होगा, 3 डायमेंशनल मोशन मान लिया कोई हमारा ये स्फीयर है, ठीक है, तो इस स्फीयर के ऊपर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है किसी भी तरह रैंडमली, ठीक है, तो वो कहलाएगा मोशन इन टू डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल मोशन हमेशा एक प्लेन में होगा, और 3 डायमेंशनल मोशन जो होगा वो हमेशा एक मतलब इस प्लेन के बाहर भी होगा। पार्टिकल इस पे तो होगा ही होगा, इस प्लेन के बाहर भी मोशन कर सकता है, तो वो मोशन कहलाएगा 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं रेस्ट एंड मोशन। मतलब पार्टिकल को हम कब बोलेंगे कि वो रेस्ट पर है और कब हम उसे बोलेंगे कि मोशन में है। ठीक है, तो मान लीजिए सपोज यहाँ पे कोई 2 ट्रेन है, एक ट्रेन इधर है, एक ट्रेन ये है, 2 ट्रेन है। इन दोनों ट्रेन में क्या है, एक ट्रेन में इसमें भी एक कोई पर्सन है, इसमें भी एक कोई पर्सन है। दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, सेम वेलोसिटी से। मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से दोनों चल रही हैं एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो इनमें क्या होगा कि मैं इस वाले ये होगा ए, इसे बोल देता हूँ बी। तो जो पर्सन ए है इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बी से पर्सन ए को जो बी है वो रेस्ट पे दिखाई देगा। पर्सन में ए से पूछूंगा कि बी की वेलोसिटी कितनी है, बी दोनों ट्रेनें 5 मीटर पर सेकंड से सेम डायरेक्शन मूव कर रही हैं, तो इससे पर्सन ए को बी क्या देगा, रेस्ट पे दिखाई देगा। ठीक है, और अगर पर्सन बी से पूछूंगा ए को तो उसे भी वह रेस्ट पे दिखाई देगा। तो रेस्ट पे कब बोलेंगे, अगर यदि हमारे टाइम के साथ, ठीक है, टाइम के साथ इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर कांस्टेंट है, जो डिस्टेंस है 2 पार्टिकल के बीच का वो अगर कांस्टेंट है टाइम के साथ, ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे कि हमारा जो पर्सन है वो या पार्टिकल है वो क्या है, रेस्ट पे है। अगर उनका टाइम के साथ कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, यानी डिस्टेंस 2 पॉइंटों के बीच की चेंज हो रही है टाइम के साथ, तब वहाँ पे हम बोलेंगे कि पार्टिकल हमारा क्या है, मोशन में है। यहाँ सपोज यही वाली इसी डायरेक्शन में अगर ये एक की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड कर दें तो ठीक है, कुछ टाइम बाद देखेंगे ये वाली ट्रेन आगे हो जाएगी, ये वाली पीछे हो जाएगी। तो ए पॉइंट एक पर्सन यहाँ पे पहुँच गया होगा, बी वाला कहीं यहाँ रहेगा होगा, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है ये बढ़ जाएगी। ठीक है, तो टाइम के साथ अगर डिस्टेंस बढ़ गई तो यहाँ पर इसे बोलेंगे ये मोशन में है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ कब मोशन में होगी और कब रेस्ट में होगी वो देखते हैं हम एक रेफरेंस फ्रेम से। ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में देखेंगे एक रेफरेंस फ्रेम। अच्छा, इसका एक आइडिया दे देते हैं, ये देखेंगे किस तरह से। मान लिया यहाँ पे एक पार्टिकल है वो चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, और एक दूसरा पार्टिकल है वो भी यहाँ से चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो इसमें सिंपल क्या करना रहता है कि अगर एक हो गया ए, एक हो गया बी, अगर बी के रिस्पेक्ट में ए को देखना है या फिर ए के रिस्पेक्ट में बी को देखना है, ठीक है, तो जिसके रिस्पेक्ट में देखना होता है उसे रेस्ट पर कर दो, मतलब उसे उस पार्टिकल को क्या कर दो, रोक दो यहाँ पे, इसे रेस्ट पे। ठीक है, अगर बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं इसे कर दो रेस्ट पे, और क्या कर दो जो इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड वाइज वो इसको अपोजिट डायरेक्शन में दे दो यहाँ पे। ठीक है, तो 4 मीटर पर सेकंड वाइज स्क्वायर इसे अपोजिट डायरेक्शन में दोगे, और इतनी इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, इतनी बैकवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल जाएगी, तो नेट वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसे 0 मीटर मतलब नेट वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, तो इसे ये रेस्ट पे दिखाई देगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर ये वाला चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से और नीचे वाला है ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक है, ये वाला एक पर्सन है वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ऊपर वाला 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो मैं पूछूंगा एक ए बी। ठीक है, तो बी के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे मैं बी फ्रेम में देखूंगा। ठीक है, यहाँ बी जो पर्सन बी है इससे पूछूंगा कि ए कितनी स्पीड से चल रहा है, तो ये क्या करेगा, अपने आप को रोक देगा, इसे रेस्ट पे मान लो। इसे निकालने का तरीका ये है, इसे रेस्ट पे मान लो। ठीक है, यानी बी यहाँ पर रुक गया, और जो इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड वो पर्सन ए को दे दो नेगेटिव डायरेक्शन में, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पीछे की तरफ आ जाएगी नेट वेलोसिटी। ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकंड पीछे, 4 मीटर पर सेकंड आगे, तो पीछे की डायरेक्शन में कितनी आ जाएगी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो पर्सन बी को पर्सन ए है वो दिखाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पीछे जाते हुए। ठीक है, तो ये होगा रेस्ट का और मोशन का।
तो सबसे पहले यही है कि उनके अगर पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस टाइम के साथ अगर चेंज हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे कि वो क्या है, मोशन में है, अदरवाइज वो क्या है, रेस्ट पे है। डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी हम पढ़ा चुके हैं, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी मतलब अगर, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो अगर डिस्टेंस ये हो गया, ए पॉइंट बी है, ठीक है, इन दोनों के बीच के अगर मैं डिस्टेंस पूछूंगा तो डिस्टेंस होती है पाथ लेंथ के बराबर, ठीक है, ये जो पाथ लेंथ होगी, पाथ लेंथ यानी ये वाली लेंथ जो भी है, ये वाली, ये पूरी लेंथ, ये कहलाएगी डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट होता है सिंपली फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब जो 2 पॉइंट है फाइनल, इन दोनों के बीच की दूरी, ये वाला, ये जो दूरी है, ऐसे लेके बीच की दूरी, ये कहलाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। और डायरेक्शन इसकी ये हो जाएगी, फाइनल वेक्टर जो भी फाइनल कोऑर्डिनेट होंगे माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, तो उनके बीच का ये आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट में जो क्या होगा, डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होगा। और मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी, जो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगा वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस होती है पाथ लेंथ के बराबर, ठीक है। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारा मोशन सिंपली स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट भी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करोगे, ठीक है। तो जो और अदरवाइज हम किसी भी केस में देखेंगे तो हमारा जो क्या होगा, डिस्टेंस ग्रेटर देन होगा। तो ये यहाँ से एक प्रॉपर्टी ये आती है कि डिस्टेंस जो होगी वो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगी। यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी, यहाँ फिर डिस्टेंस ज़्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो एक तो प्रॉपर्टी ये हो गई, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि डिस्टेंस जो होगी हमेशा पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि डिस्टेंस जब भी मेजर करोगे ये हमेशा टाइम के साथ बढ़ रहा है डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस जो हमेशा क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव। कैसे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ये होगी हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल यहाँ से मोशन करते हुए चला, ठीक है, यहाँ से चलने के बाद इधर आ गया, फिर से नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया, ठीक है, ये वाली माइनस एक्स एक्सिस होगी, माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया, इनिशियल कोऑर्डिनेट था ओरिजिन, ठीक है, फाइनल कहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, मान लिया पी पॉइंट पे, तो ये वेक्टर बनेगा, ठीक है। तो ये वेक्टर क्या आ रहा है, माइनस डायरेक्शन में आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जो कहलाएगा वो माइनस का आएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। और पार्टिकल अगर जहाँ से मूव करते, इस पॉइंट से मूव किए, इसी पॉइंट पे आ गया दोबारा, ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो गई, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन जो डिस्टेंस होगी वो पाथ लेंथ के बराबर होगी, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और जो जब मोशन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म का मतलब भाई स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग, तो उस केस में यूनिफॉर्म मोशन में हम बोलेंगे कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हैं। अब हम इन्हें कैलकुलेट करने का फार्मूला भी मतलब देख लेते हैं क्या होता है। तो वेलोसिटी का जो वेलोसिटी को जिस तरह से डिफाइन किया गया है वो होता है, वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर का साइन लगा दी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो b बराबर ds अपॉन dt, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ds बराबर, ds हमारा डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ds बराबर b dt, ठीक है। इसे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, s बराबर इंटीग्रेशन v, ये वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे वेक्टर लगा देंगे, ठीक है, v डॉट dt, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। और वहीं अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस के लिए क्या फार्मूला होगा, डिस्टेंस के लिए सीधे x, वेक्टर क्वांटिटी इस पे नहीं बनाएंगे क्योंकि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी की जगह स्पीड आ जाएगा, ठीक है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर हमें लिखना होता है तो उसके ऊपर एक स्मॉल वेक्टर बना देते हैं, और केवल उसका मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो हम केवल सिंपली उसे b से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई स्पीड, ये है वेलोसिटी, ये है स्पीड डॉट dt, ठीक है। तो ये फार्मूला किसका आ गया, ये आ गया डिस्टेंस का, डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस का फार्मूला आ गया ये s बराबर b डॉट dt। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इस तरह से दे रखी होगी वेक्टर के फॉर्म में, इस तरह से 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 2i कैप प्लस 3j कैप, ये कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकते हैं, इनटू dt इंटीग्रेशन, टाइम दे रखा होगा कहाँ से कहाँ तक ये टाइम की लिमिट लगेगी। लेकिन यहाँ पे हमें स्पीड पुट करनी है, मतलब मैग्नीट्यूड पुट करना है उसका। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे b का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट, ये हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 13, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो हम क्या रखेंगे, b की जगह अंडर रूट 13
मल्टीप्लाइड बाई डी टी। ठीक है, यहाँ से जो भी टाइम की लिमिट दे रखी होगी उस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का और ये हो गया डिस्टेंस का फार्मूला। हम किस तरह से इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब वेलोसिटी को थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं किस तरह से वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो वेलोसिटी को डिफाइन किया गया है, वेलोसिटी होता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी। यहीं पे अगर हमें स्पीड को डिफाइन करना है, स्पीड को किस तरह से लिखते हैं, स्पीड का फार्मूला क्या होगा, तो स्पीड में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया वेलोसिटी का और ये हो गया स्पीड का। ये है वेक्टर क्वांटिटी और ये है स्केलर क्वांटिटी स्पीड, इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस आया है और यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के केस में। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब होता है ये जान लेते हैं हम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि टाइम के साथ क्या होना चाहिए, वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे वेलोसिटी मुझे दे रही है 5 मीटर पर सेकंड आई कैप, मतलब एक्स एक्सेस के अलाउंग। ये आई कैप जे कैप का मतलब वेक्टर में हम समझा चुके हैं सब। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस तरह से वेलोसिटी दे रखी होगी, तो इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में कितना 5 मीटर चल रहा है एक्स एक्सेस के अलाउंग पार्टिकल हमेशा। तो एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो इसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यहीं पे अगर वेलोसिटी इस तरह से दे रखी है 5t मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ इसका क्या मतलब है कि t बराबर 0 पे है 0 मीटर पर सेकंड आई कैप। ठीक है, और t बराबर 2 पे क्या है 10 मीटर पर सेकंड। मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो क्या होगी, वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो गई। वेलोसिटी में अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है या डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि दोनों क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। तो इसे हम बोलेंगे वेरिएबल वेलोसिटी, इसको बोलेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी हो गई। वेरिएबल वेलोसिटी का एग्जांपल और भी हो सकता है, अगर पार्टिकल का ये वाला ऊपर वाला केस है जो है 5 मीटर पर सेकंड आई कैप, ये देख रखी है हमारे लिए वेलोसिटी, लेकिन आई कैप नहीं दे रखी है, मतलब 5 मीटर पर सेकंड दे रखा है और ये बोल दिया है डायरेक्शन के लिए मोशन हो रहा है एक सर्कुलर पाथ के अलाउंग। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ के अलाउंग मोशन हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड दे रखा है। ठीक है, तो स्पीड तो इसकी कांस्टेंट है, क्योंकि स्पीड क्या है, केवल मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 5 मीटर, ये तो कांस्टेंट हो गया। लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। अगर मैं ए पॉइंट पे देखूंगा तो ये एक्स एक्सिस के अलाउंग है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, लेकिन इस पॉइंट पे देखूंगा तो ये नीचे सिंपली माइनस वाई डायरेक्शन में हो गई, इस पॉइंट पे माइनस एक्स डायरेक्शन में हो गई। तो वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, डायरेक्शन पे और एज वेल एज मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करती है। लेकिन स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, वो केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इसी तरह से अगर वेरिएबल स्पीड का एग्जांपल लें तो वेरिएबल स्पीड में वही टाइम के साथ लेना पड़ेगा हमारे लिए। 5t² या कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, ये वेरिएबल वेलोसिटी का है। जब भी टाइम इंक्रीज होगा तो टाइम 1 पे देखेंगे तो कितना स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन टाइम बराबर t बराबर 2 पे देखेंगे तो t बराबर 2 पे 2 दूनी 4 5 20, ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। ठीक है, t बराबर 2 सेकंड पे, तो ये टाइम के साथ चेंज हो रही है स्पीड, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये क्या है, वेरिएबल स्पीड है। ठीक है, तो वेरिएबल स्पीड और वेरिएबल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये हम सीख लिए। आगे एक आता है इंपॉर्टेंट जो है एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला। एवरेज वेलोसिटी को किस तरह से डिफाइन किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसी से क्वेश्चन बनेंगे, एग्जांपल भी हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया गया है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड को, स्पीड स्केलर क्वांटिटी, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ठीक है, ये होगा एवरेज स्पीड का फार्मूला, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करना बताएंगे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो एग्जाम्पल करते हैं इसी पर बेस्ड एक। तो क्वेश्चन ये है कि कोई पार्टिकल है ए पॉइंट पे, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया v1 वेलोसिटी से। ठीक है, स्पीड क्या करते हैं, पहले एवरेज स्पीड का फार्मूला करते हैं। तो v1 स्पीड से गया, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट तक, ये पॉइंट सी है, सी पॉइंट तक गया v2 स्पीड से। ठीक है, v1 मीटर पर सेकेंड और ये हो गया v2 मीटर पर सेकेंड। और ए से बी की जो डिस्टेंस है वो s1 दे रखी है और बी से जो सी की डिस्टेंस है वो s2 दे रखी है। ठीक है, तो इस केस में क्वेश्चन ये है, ए से बी तक गया v1 मीटर पर सेकंड से, बी से सी गया v2 मीटर पर सेकंड, और ए से बी की जो डिस्टेंस है वो s1 दे रखी है, बी से सी की डिस्टेंस s2 दे रखी है। तो इसमें हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला हमारे पास है v एवरेज। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए से लेकर सी तक की, तो ए बी प्लस बी सी, तो ए बी कितना है s1 प्लस बी सी कितना है s2, तो ये वो टोटल डिस्टेंस ऊपर, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम लगा होगा तो यहाँ ये वाली जो डिस्टेंस है ए से लेकर बी तक, यहाँ कुछ टाइम लगा होगा, सपोज t1, बी से लेकर सी तक कुछ टाइम लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यहाँ तक कुछ टाइम लगा होगा, सपोज इसे बोल दिया मैंने t2 टाइम यहाँ तक लगा। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना होगा t1 प्लस t2।
ठीक है। अब मुझे जो अपना आंसर लाना है वो किस किस में लाना है, S1 और V1, क्योंकि ये हमारे लिए गिवन थे, वेलोसिटी और डिस्टेंस गिवन थी, टाइम तो गिवन है नहीं हमारे लिए कितना लग रहा है, ठीक है। ये तो हमने एज्यूम किया है, तो टाइम को हमें निकालना है। तो टाइम को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो टाइम वेलोसिटी बराबर क्या फार्मूला होता है, स्पीड का जो फार्मूला हम पढ़े थे, स्पीड बराबर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। तो ऐसे ही टी बराबर क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। तो T1 बराबर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस T1 के लिए कितना है S1 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी कितनी है V1। तो T1 की वैल्यू यहाँ आंसर आ जाएगा S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई T1 की जगह पुट कर देंगे S1 अपॉन V1 प्लस यहीं से T2 भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो टाइम बराबर होता है वो क्या था, डिस्टेंस S2 डिवाइडेड बाई स्पीड कितना है V2। तो ये हो गया S2 अपॉन V2, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो ये हो गया आंसर हमारा एवरेज स्पीड का, ठीक है। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन उस पर करते हैं एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें क्या रखा है, एक पॉइंट ए है, ए पॉइंट से बी तक कोई पार्टिकल है, वो मूव किया 1 घंटे में 12 किलोमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस जो ए टू बी है 12 किलोमीटर है, और ये ट्रैवल जो टाइम लगा है ए से बी तक का टाइम, ए से बी तक का जो टाइम है वो दे रखा है 1 घंटा, ठीक है, 1 आवर। फिर क्या किया है, बी से सी तक चला है, बी से सी पॉइंट तक चला है 5 किलोमीटर, इसमें भी 1 घंटा लगा है, बी टू सी में, इसमें भी कितना टाइम लगा है, 1 घंटा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम दे रखी है कि ए से बी तक गया है 1 घंटे में 12 किलोमीटर, बी से सी तक गया है 1 घंटे में 5 किलोमीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो पहले तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि ये आसान है। वी एवरेज, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 12 प्लस 5 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम 1 घंटा इधर लगा ए टू बी और 1 घंटा बी टू सी, तो टोटल टाइम हो गया 1 + 1 2 आवर। तो ये हो गया 17 डिवाइडेड बाई 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आंसर ये है। इसे मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर इस आंसर को करना चाहें, ठीक है। अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, ऐसा यूनिट में 17 मल्टीप्लाइड बाई किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और 2 आवर को अगर उसमें सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 आवर बराबर कितना होता है, 16 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, ये होगा 3600, ठीक है। 16 मिनट, और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 16 सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 117 डिवाइडेड बाई 72, ठीक है। ये आ गया मीटर पर सेकंड में आंसर। तो ये तो हो गया एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लिया हमने, एवरेज स्पीड, ठीक है। अब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी एवरेज, वी एवरेज। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को हमने किस तरह से डिफाइन किया कि जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ये वाला ए टू सी, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मतलब ए सी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम इसमें भी 2 आवर लगा है, तो ये तो हो गया 2 आवर, ठीक है। अब ए सी को कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला 90 डिग्री हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस को निकालने के लिए क्या करेंगे, ए सी का स्क्वायर, ए सी का होल स्क्वायर, ए सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ए बी कितना दे रखा है, 12 का होल स्क्वायर प्लस बी सी दे रखा है 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया 144 प्लस 25 होगा 169, ठीक है। तो ए सी का होल स्क्वायर कितना आ गया, 169। तो ए सी निकालोगे, ए सी कितना हो जाएगा, √169, ये आ गया 13 किलोमीटर आ गए ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 13 डिवाइडेड बाई 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी का। लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, हमें इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तभी हमारा पूरा आंसर होगा। तो डायरेक्शन कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, तो सपोज डायरेक्शन हमने एक मान लिया रेफरेंस फ्रेम ए बी जो हमें दे रखा है, ठीक है। तो इससे ये डायरेक्शन, ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल हमें कैलकुलेट करना है। तो हम बोल देंगे आंसर में जो थीटा है वो ए बी से, अगर एक्स एक्सिस मान ली तो हम बोल देंगे एक्स एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ से इतने डिग्री एंगल पे जो भी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो tan थीटा यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, थीटा। तो tan थीटा बराबर इसमें पुट कर देंगे, tan थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर 5 अपॉन बेस कितना है 12 किलोमीटर, 5/12। तो यहाँ से थीटा बराबर कैलकुलेट करेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इस साइड जाएगा tan इनवर्स 5/12, ठीक है। तो ये आ गई हमारी डायरेक्शन, ठीक है। ये होगी डायरेक्शन, ये हो गया मैग्नीट्यूड। तो ये वेलोसिटी का फाइनल आंसर ये हो गया, ठीक है।
जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उन्हें ध्यान से पढ़ना है वेक्टर क्वांटिटी में, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी कैलकुलेट करनी रहती है उनमें। तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे, कुछ एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन मोशन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।